नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ तो कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर का डर लोगों को सता रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी है और वैक्सीन की कमी भी है। इस समय दिल्ली में स्थिति खतरनाक लगातार होती जा रही है, क्योंकि यहां पर जमकर ऑक्सीजन की किल्लत है। हालांकि आज जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी केंद्र की तरफ से दिल्ली को दे दी गई है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच में लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि फिलहाल राज्य की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और हकीकत सामने आ गई है, लेकिन कोर्ट मरीज से ये नहीं कह सकता कि राज्य के पास स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, लिहाजा आपको इलाज नहीं मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने जब दावा किया कि आधारभूत ढांचा चरमराया नहीं है, तो उच्च न्यायालय ने उसे कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अपना सिर रेत में छुपा लेता है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आज हमें आपको जवाब देना होगा। आप इस स्थिति का बचाव करेंगे क्योंकि हम राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम हमेशा दोषी को दोषी ही कहेंगे। कोरोना की स्थिति पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे। हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे, तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर, एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें
उचित समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा लोगों को बचाने के लिए, मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा, कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूंगा। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है, दिल्ली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। अंत पंत में तो अपने को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, इसका समाधान तो वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन अभी 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। पिछले 3-4 दिन में मैं, मनीष जी, सतिंदर जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करके आए हैं, युवाओं से मिलके आए हैं। इतना उत्साह है युवाओं के अंदर। और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसको लेके लोग बहुत खुश हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, युवाओं के, कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वैक्सीन लगवा के। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। और इसी मुद्दे पर डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रीतपाल सलूजा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रीतपाल जी बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतपाल जी सवाल पहला आपसे ही होगा, दिल्ली को लगातार ऑक्सीजन मिल रही है और आज तो हम देख रहे हैं कि जरूरत से भी ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही है, वजह क्या है? देखिए काजल जी, दिल्ली को ऑक्सीजन आज पहला दिन है जो 700 मीट्रिक टन हमारे पास पहुंचा है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं आज जो माननीय जो हमारे सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि 700 मीट्रिक टन अगर ये लगातार हमें मिलती रहेगी तो दिल्ली वासियों को किसी तरह की ऑक्सीजन के कारण या स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु नहीं होगी। ये पूरी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी जिम्मेवारी के साथ कह रही है। रही बात की आपने कहा अभी पहुंची नहीं है, जो स्रोत होता है ऑक्सीजन पहुंचाने का वो होती हैं गाड़ियां, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियां आ गई हैं। सब जगह पर एसओएस जहां से आ रहा है, हमारे पास सूचना आ रही है, वहां पे हमारे राघव चड्ढा जी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं मनीष सिसोदिया जी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आरपीसी मारिलीना जी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए रात दिन कि जो ऑक्सीजन आए वो सभी जगहों पे पहुंच जाए। इसके लिए हम तत्पर हैं। ये आप विश्वास रखिए, अगर लगातार इसी तरह 700 मीट्रिक टन हमको मिलती रहेगी तो दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये मैं पूर्ण तौर पे आप विश्वास दिलाता हूँ। अश्विनी जी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि आज जितनी ऑक्सीजन अब दिल्ली को मिली है इतनी ही जरूरत थी। अब सरकार को भी तसल्ली है कि अगर इतनी ही ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो दिल्ली में किसी की भी मौत नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या ये उम्मीदें बरकरार रह सकती हैं? केंद्र से इन उम्मीदों को बरकरार रख सकते हैं, दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली की पब्लिक हो?
दिल्ली सरकार के साथ खड़ी रही है। यही केजरीवाल जी हैं, आज धन्यवाद देते हैं, घूम रहे हैं। यही केजरीवाल जी शुरू के दिनों में कहा था इन्होंने कि कहीं हमारे पास न बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, न किसी चीज की कमी है। 3 दिन बाद इनके बयान बदल गए, सारी चीजों की कमी हो गई। तो केजरीवाल जी यू टर्न के लिए हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेमस है, हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेमस है यू टर्न लेने के लिए। वो चल रहा है, कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन का रोना आज से नहीं, 2-3 दिन उधर उनके पास सब कुछ था, उसके बाद शुरू हो गया। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि केंद्र सरकार मुझे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार मुझे ये फुलफिल नहीं कर रही है। विज्ञापन देते हैं पंजाब में ऑक्सीमीटर बांटने का, दिल्ली के लोगों का ख्याल नहीं कर पाते हैं, पंजाब में ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिया, आज यही जो क्रायोजेनिक टैंकर जो है, ये केंद्र सरकार से 10 दिन पहले भी मांगा जा सकता था और कहा जा सकता था कि मुझे दीजिए, जरूरत है। तो मांग तो रहे थे, चिट्ठी तो लिख रहे थे लगातार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लगातार बोल रहे थे। काजल जी देखिए, जब भी आपदा का समय होता है उस समय चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता। चिट्ठी लिखने का मतलब है आज के समय में टेलीफोन घुमाया जा सकता है अपने लोगों को। प्रितपाल जी थोड़ा सुन लीजिए, ये यू टर्न वाली जो बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी की कर रहे हैं। और ऑक्सीमीटर खाली पंजाब में नहीं बांटा आम आदमी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की हर गली में जाके बांटा है। आपको जानकारी का अभाव है, इसको सही कर लीजिए। और दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी तरह चल रही है, दिल्ली की जनता जानती है ये यू टर्न कौन है। जब लाठी डंडा पड़ा, जब हड़काए गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब आपने 700 मीट्रिक टन पहुंचाया है। ठीक है, सुन लीजिए प्रीतपाल जी, एक बार उनको सुन लीजिए। प्रीतपाल जी एक बार उनको सुन लीजिए, वो अपनी बात रख दे, उसके बाद आपको ही जवाब देना, उसके बाद आपको ही जवाब देना। एक बार सुन लीजिए। बोला है हम ही 2 लोग हैं, हमारा जवाब आप दे दीजिएगा, आपका जवाब मैं दे दूंगा, वह सार्थक हो जाएगी। बीच में बोलने पर ना आपकी आवाज कहीं जाएगी। सार्थक का ही मकसद सार्थक का ही है, क्योंकि कोरोना ऐसा मुद्दा राजनीति नहीं होनी चाहिए। बोलिए जी काजल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पूरे देश में कोरोना है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे प्रितपाल भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने ऑक्सीमीटर बांटा, बहुत अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड में बांटिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप चीजों को मॉनिटर अपने दिल्ली में पहले कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से जो है चैरिटी शुरू करनी चाहिए। आपने वो नहीं किया। आपको जो दिल्ली वाली बात है, आज काजल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम का उन्होंने तारीफ किया। बीएमसी से इनको सीखने की बात की। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली में आबादी 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी है, और उत्तर प्रदेश की आबादी है 23 से 24 करोड़। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस है 1,80,000। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमको मिल रही है 753 मीट्रिक टन, और इनको 730 मीट्रिक टन मिली है, जिसके लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। अब आप ये बताइए काजल जी, 1,80,000 और 90,000 इनके यहाँ जो दिल्ली में एक्टिव केस हैं, आज के डेट की मैं वो बता रहा हूं। तो ये झोल कहाँ है? कहीं ना कहीं तो कुछ है। और यही आपको मैं महाराष्ट्र में चलूं तो महाराष्ट्र भी कम ऑक्सीजन में किस तरीके से बेहतर मैनेज कर रहा है, ये देखने की बात है। किसी दिल्ली को छोड़कर किसी प्रदेश ने काजल जी ऑक्सीजन के लिए इतनी हाय तौबा नहीं मचाई, सबने मैनेज किया है। ऑक्सीजन अपने यहाँ ज्यादा है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, क्योंकि दिल्ली जो है इंडस्ट्रियल वो राजधानी, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन समय पर चीजों को चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा, अपने लोगों को भेजना पड़ेगा। इनके नोडल वहां पर बांट नहीं पा रहे हैं, ये बांट नहीं पा रहे, किस तरीके से बटेगा, इनका सिस्टम गड़बड़ है। केंद्र सरकार से हर चीज की अपेक्षा है, केंद्र सरकार ने हर चीज दिया है। आज जो बाहर विदेशों से सहायता आ रही है वो हम लोग पहुंचाने का काम ठीक है। झोल कहाँ पर है प्रीतपाल जी? ठीक है प्रीतपाल जी, झोल कहाँ पर है? झोल कहीं नहीं है, झोल तो यही आपके चैनल पे ये माननीय प्रवक्ता जो है भाजपा के डाल रहे हैं। जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की संख्या बताई, जो पॉजिटिव जो लोग हैं वो 2,39,000 हैं, 1,80,000 नहीं पहली बात। और दिल्ली के अंदर झोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फैलाया हुआ था। जो ऑक्सीजन दिल्ली की थी 700 मीट्रिक टन,
वो कभी 250, कभी 300, कभी 400 देते थे। आज पहली बार 700 मीट्रिक टन दिया तो हमारे उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया, धन्यवाद भी किया और न्यायालय ब्रेक के लिए रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब देना दिल्ली सरकार को भी बनता है और केंद्र सरकार को भी। छोटा सा ब्रेक। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रीतपाल जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि उसके बाद अश्विनी जी से सवाल पूछना है। आज कोर्ट की तरफ से सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे गए। प्रीतपाल जी पहले अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, बाकायदा लगातार 3 अप्रैल को जब दिल्ली के अंदर केस पड़े हैं, बहुत तेजी से आने लगे केस, तब हमारे पास मात्र 6700 बेड हुआ करते थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो सेवाएं वो बढ़ानी शुरू की। जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का देखा कि हमारे पास 378 मैट्रिक टन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही पूरी तरह से, हमने इसकी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से की कि हमको 700 मैट्रिक टन दी जाए। मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 378 था, वही पूरा नहीं मिल पा रहा था। तभी हमको न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। तो जो भी हमको दिल्ली को अगर आज 700 मैट्रिक टन मिली है, उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो न्यायालय को जाता है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अगर कुछ दे रहे हैं तो वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जनता 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो है हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो दिल्ली के जो 7 सांसद है वो भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। एमसीडी की जो सरकार दिल्ली की है, उसको भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो कुछ दिया ही है दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता भीख नहीं मांग रही। हाँ, बाकायदा आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हमारे सीएम है, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता की प्रीतपाल जी सवाल उठ रहा है कि ठीक है मांग रही है, जो नहीं मिल रही थी आज मिली है, उसका धन्यवाद है। आगे स्थितियां अच्छी। और एक चीज मैं बताऊं काजल जी, हाँ। जो दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन जो जरूरत है दिल्ली की, वो आज के डेट में 700 मैट्रिक टन नहीं है फिलहाल के लिए। मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ICMR के द्वारा जो इसके नियम है, पैरामीटर जो है, उस पैरामीटर के हिसाब से 967 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिलनी चाहिए। मगर हम 700 मीट्रिक टन भी जो हमको मिल रही है, उस पर भी हम अपना काम करेंगे अच्छे से अच्छा। और जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम सेंट्रल से जरूर मांग करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे और प्रीतपाल जी सवाल उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली को मुंबई से सीखना चाहिए, BMC से सीखना चाहिए, जैसे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो मुंबई में भी थी, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा थी और वहां पर मौतें लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही थी। अब दिल्ली कैसे सीखेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दिल्ली को आज से मिलनी शुरू हो गई है भरपूर मात्रा में। किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, जब माननीय न्यायालय ने एक बार दिल्ली का एग्जाम्पल माननीय आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी दिया था कि दिल्ली से सीख लो। यहाँ तक हाई कोर्ट ने कहा था कि IIT को दे दो, जो IIT, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिल्ली के जो हैं वो कम से कम इस बात के जानकार हैं, तभी हाई कोर्ट ने इसकी कहा था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि आप महाराष्ट्र से सीख लीजिए, तो हमको जहां अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी देश का एक अंग है, अगर उनसे कुछ सीखने को हमको मिलेगा, जहां हमारी कमी आ रही होगी उसको भी हम सीखेंगे।
उनको अगर हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो हम उनको भी देंगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अगर चाहेंगे कुछ जानकारी हम उनको भी देंगे। हमको उनसे जानकारी मांगनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से मदद मांगी थी कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। जितने चलिए कौन किसकी बात मानेगा ये देखेंगे, कौन किसकी बात मानेगा, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। अश्विनी जी, आज कोर्ट की तरफ से सवाल केंद्र से भी पूछे गए हैं, क्योंकि इस समय जो डर है वो तीसरी लहर का है। दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक तरीके से कहा जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है दूसरी लहर। अब तीसरी लहर का डर बहुत ज्यादा है और इतना कंफर्म है एक्सपर्ट की तरफ से कि तीसरी लहर आएगी। सरकार कितनी तैयार है, कोर्ट इसकी चिंता जता रहा है। सरकार आगे क्या इंतजाम करेगी, क्या प्लान है आगे का, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, कैसे वैक्सीनेशन को लाया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अब खतरा जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। काजल जी देखिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में प्रिंसिपाल जी का जवाब दे दूं। मैं एक आंकड़े के साथ जवाब देता हूं। प्रिंसिपाल जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपने हमारा आंकड़ा 1,80,000 से सुधार कर 2,26,000 कर दिया, धन्यवाद। लेकिन उस 2,26,000 में अगर हम 753 मीट्रिक टन में काम चला ले रहे हैं तो आपका 90,000 में 900 की मांग क्यों हो रही है? एक सवाल। मध्य प्रदेश लगभग आपके बराबर है 89,000, उसको 543 मीट्रिक टन दिया जा रहा है। आंध्रा में 1,70,000 एक्टिव केस हैं, आंध्रा को 440 टन में काम चला रहा है, वो कहीं डिमांड नहीं आ रही है। हल्ला आप क्या सिर्फ मच रहा है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। दूसरा अब आ जाता हूं काजल जी तीसरी लहर पे। हम लोग तीसरी लहर, सारे विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने, सब लोगों ने कहा तीसरी लहर आएगी। सरकार उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देखिए विदेशों से जो सहायता आ रही है, मैं देना चाहता हूं। इजराइल से ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर आया है, कल आया है और आज चालू हो गया सारे जगह पे। एक प्लांट ऑक्सीजन का आया है जिसमें 2 दिन में आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा में वो प्लांट लगा दिया गया है, वो प्लांट चालू हो गया है। 100 बेड के अस्पताल के लिए वो भरपूर है। जर्मनी से एक प्लांट आ रहा है, उसको लगाने का काम चालू हो गया है। 4 लाख लीटर रोज का उसका प्रोडक्शन है। उसके बाद कुवैत, कतर और सिंगापुर से जो आना है वो कुछ अभी आ गया है, कुछ बाकी है। उसके बाद देखिए 38 पूरे देश के 38 बड़े अस्पतालों को सरकारी और उसमें मिलाकर हम यहाँ से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, सारी चीजें भेजने का काम किया है। आज हर जगह आईएनएस द्वारा जो आया है, आईएनएस जो अपना पानी का जहाज है हिंदुस्तान का, बहरीन से आया, वो कर्नाटक में और आंध्रा में भेजा गया है वहां का। तो पूरे देश में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग किया है। देश के जो एक जो ज्वलंत जिले हैं जिसमें ज्यादा केस आ रहे हैं, एक जिले का हाल लिया है, सारी वहां की सच्चाई जाना है और हमको निर्देशित किया है कहां कैसे क्या किया जाए, क्योंकि तीसरी वेव से लड़ने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात है कि वैज्ञानिकों ने हमारे जो आकलन किया है उसमें बच्चों के लिए कहा गया है कि खतरा है। तो देश के ऊपर खतरा है, जहां से भी जो हो रहा है काजल जी, पूरी तैयारी हो रही है। मैं आम आदमी पार्टी से ये गुजारिश करूंगा कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें, न कि राजनीति करें। और आपको कंसंट्रेटर बांटना हो, पंजाब भेजना हो, उत्तर प्रदेश भेजना हो, जहां राजनीति कर रहे हैं, आपने आंध्रा में क्यों नहीं भेज दिया? नहीं भेजा क्योंकि वहां पॉलिटिक्स नहीं करनी है आपको। आप वहां पर हो सकता है कि ऑक्सीजन भी भेज रहे हो पंजाब में, ये किसी ने देखा नहीं है। आप ऑक्सीजन के लिए हल्ला मत मचाइए और आपको जो भी जरूरत है, पिछली बार आप विफल हुए थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 साल, ये 1 साल हो गया, कितने अस्पताल इन्होंने बनाए, ये आरोप का टाइम नहीं है। ठीक है। जो 100 बेड का अस्पताल अभी भी लोगों ने वीडियो देखा, वहां पर पर्यावरण की मंजूरी इन लोगों ने नहीं दी, उस पर वहां फाइल रखी हुई है, उसकी वजह से 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं चालू हो पाया। मैं ये भी कहना चाहूंगा हल्ला मचाने की बात, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी हल्ला मचाने की आप बात करें कि किसी भी राज्य में इतना हल्ला नहीं हो रहा है जितना कि दिल्ली में हो रहा है, तो हल्ला होना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक हॉस्पिटल से जब 20-20, 25-25 लाशें निकलेंगी तो हल्ला तो होगा ही ना। नहीं, एकदम काजल जी, एकदम आपकी, मैं देखिए संवेदनशील मामला, मैंने आप बहुत स्पष्ट रूप से कहा, पूरे देश के लिए संवेदना का विषय है। लेकिन मैंने भी उससे दूसरी लाइन भी जोड़ी कि सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हमारा देश यही है,
हमारे संसाधन है, देखिए पिछले साल तक हमारे सीमित संसाधन थे, उन संसाधनों में हमने जो करना था किया। इस बार अचानक इतनी तगड़ी वेव आई है, इसकी कल्पना हमारे वैज्ञानिकों ने भी नहीं किया था कि दूसरी वेव आएगी, लेकिन वो 1.5 लाख से ऊपर की परिकल्पना नहीं थी उनकी। लेकिन आज हम 4.5 लाख को क्रॉस कर गए हैं काजल जी, तो दिक्कत तो होनी स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन काम चलाना एडजस्टमेंट होता है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि ऑक्सीजन के बिना हमारा ये हो रहा है, ऑक्सीजन के बिना अन्य प्रदेशों में भी देखिए मौतें चाहे मेरे घर की हो या किसी देश में किसी की हो, वो बहुत ही दुखद होती हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। इसको हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा कहना सिर्फ काजल जी। ठीक है प्रीतपाल जी, तैयारी उच्च स्तर पर केंद्र को भी करनी होगी और राज्यों को भी करनी होगी, जवाब दीजिए। अभी सम्मानित प्रवक्ता जो भाजपा के हैं, इन्होंने शुरुआत ही राजनीति से कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 753 मीट्रिक टन से काम चल रहा है तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश की जो मांग है वो 800 मीट्रिक टन की है, उसको भी 733-53 ही मीट्रिक टन मिल रहा है। उसके बाद मैं स्वयं लखनऊ में रहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मेरे पास कम से कम 100 फोन ऐसे आते हैं रोजाना कि ऑक्सीजन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या सम्मानित जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कोई ऐसा नंबर मुझे दे सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए जहां पे उनको तुरंत ऑक्सीजन वहां से उनको मिल जाए। सिर्फ यहाँ पे आकर राजनीति करना और उसको नीचे तक उतारना, इसमें दोनों में फर्क है। आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी ने पहली वेव में अगर पूरे देश के अंदर ऑक्सीमीटर का अभियान चलाया था, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर तीसरी लहर को तीसरी लहर को लेकर लास्ट रिएक्शन होगा आपका, तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है? जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमने केंद्र सरकार को जो हमारी जरूरतें हैं, हमने केंद्र सरकार को एलजी के माध्यम से पहुंचा दी हैं कि हमको कम से कम 976 मीट्रिक टन, जो 700 मीट्रिक टन आ रहा है पहले से रेगुलर हो, रोजाना हमें मिले। उसके बाद 976 मीट्रिक टन भी हमको मिले। और जो प्लांट दिल्ली में लगने हैं, 8 प्लांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री अपने पीएम फंड से जो लगाने वाले हैं, वो तत्काल प्रभाव से जल्द लगवा दे, ताकि बाकी के जो कितनी तैयारी पहले की थी वो दिख रहा है, कितनी तैयारी पहले की थी वो दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तीसरी लहर के लिए कितनी तैयारी है केंद्र सरकार की भी और दिल्ली सरकार की भी, ये देखना होगा, क्योंकि जितनी खतरनाक दूसरी लहर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनपी न्यूज। नमस्कार। एएनपी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वासियों पर एक तरफ कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली को अब प्यासा मारने की भी नौबत आ गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने बुधवार को ये कह दिया है कि हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़े जाने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच आपसी तालमेल नहीं बन पाने का खामियाजा दिल्ली वासियों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में वजीराबाद तालाब का जलस्तर घट गया है। इसका असर वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों पर पड़ा है। जल संयंत्रों को उतना पानी नहीं मिल पा रहा जितने से वह दिल्ली भर में पानी की सप्लाई दे सके। लगातार कई दिनों से मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और छावनी क्षेत्रों के हिस्सों में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। अब फिर से अगले 3 दिन यहां यही स्थिति प्रभावित रहेगी। उसका कारण यह है कि हमारा लेवल जो है नॉर्मली 674.50 होना चाहिए, जो कि घट के 677.10 हो गया है, जिसकी वजह से पानी की बहुत किल्लत हो रही है। अब सर पानी का जो लेवल इतना डाउन है, पीछे से पानी नहीं आ रहा। हरियाणा से जो भी हमारे स्रोत हैं वहाँ से पानी की आपूर्ति में पूरी नहीं हो पा रही है और हमारे अफसर दिन रात इसी उसमें लगे रहते हैं कि किस तरीके से पानी का इंतजाम किया जाए और जैसे तैसे हम फिर भी पब्लिक को पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें जो पानी का लेवल है वो कितना लेवल है जिससे की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के लोग? और जो नॉर्मली पानी होना चाहिए 674.50 होना चाहिए यमुना का लेवल नॉर्मली, लेकिन क्या है कि अब 677.10 है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये जो परेशानी है ये कब तक रहने की उम्मीद है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो पानी के लिए और 2-4 दिन कितने दिन तक परेशान रहेंगे? आज जब तक पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती तब तक जो है परेशानी ये लगी रहेगी और हमारे अफसर जो है पूरे इस प्रयास में लगे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी ये समस्या समाप्त हो, तो पानी आते ही जो है नॉर्मली पंपिंग हो जाएगी। जी 667.10। अच्छा, ये जो लेवल होता है नॉर्मली जो लेवल रहता है कितना रहता है? 674.50। मतलब दिल्ली में जो वाटर सप्लाई होती है, जो पानी सप्लाई होता है, जिसमें दिल्ली के सभी जो इतनी आपूर्ति पानी की चाहिए होती है, जो पूर्ति होती है, वो जो पानी का लेवल है कितने लेवल में पूर्ति होती है दिल्ली के पानी की? हमारा पौंड लेवल 674.50 होता है। उसके बाद जो है तभी हमारी पंपिंग जो है पूरी होती रहती है यहाँ की सारी। इस टाइम लेवल काफी डाउन है हमारा। इस टाइम जो लेवल है काफी कम है। अभी कितना है? ये है जी 667.10। अच्छा, तो होना चाहिए 674.50, जिससे कि दिल्ली वालों को सबको पानी इतना। हाँ जी, नहीं सप्लाई तो अब भी हो रहा है पानी, लेकिन पंपिंग थोड़ा कम और सप्लाई कम हो रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि और ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच एक नई समस्या खड़ी होती दिख रही है। दरअसल दिल्ली के कई हिस्सों में 6 मई से लेकर 8 मई तक जल संकट के हालात बन सकते हैं, क्योंकि यमुना से कच्चे पानी की आपूर्ति में भारी कमी होने की संभावना है। इस पर राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पानी की जरूरतों के लिए पड़ोसी राज्यों पे निर्भर होता है। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी आती है, हरियाणा से होती हुई यमुना नदी आती है, पंजाब की ओर से ब्यास नदी आती है, कुछ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। इन सारे जल स्रोतों सोर्सेज ऑफ वाटर को मिलाकर दिल्ली की लोगों की पानी की जरूरत दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड पूरा करता है। बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि यमुना नदी जो हरियाणा की ओर से छोड़ी जाती है पानी, उस नदी का स्तर घटता जा रहा है। हरियाणा बहुत कम
बहाव से और बहुत कम संख्या में, कम मात्रा में यमुना नदी का पानी दिल्ली की ओर छोड़ रहा है। और मैं अगर तकनीकी भाषा में बताऊं तो जो पानी का स्तर, नदी का स्तर 674 फीट होना चाहिए, वो घटकर 667.5% के आसपास आ गया है। तो 674 फीट जो होना चाहिए वो आज 667 फीट हो गया, यानी कि लगभग 7 फीट की गिरावट देखी गई है पानी के स्तर में, जो एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। नदी का स्तर इतना घट गया, आप हिसाब लगा सकते हैं कितना पानी दिल्ली में कम आ रहा है हरियाणा की ओर से, जिसके चलते एक समस्या उत्पन्न हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों के अंदर पानी की समस्या आ रही है और हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और यही उनसे प्रार्थना करी है कि हरियाणा से ये कहा जाए कि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। कोरोना महामारी देश भर में फैली हुई है, दिल्ली में लगातार बहुत भारी संख्या में केसेस आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पानी इतना कम हो जाए कि दिल्ली में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो जाए। अस्पतालों को भी दिल्ली में, जहां पे कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां पर भी पानी दिल्ली जल बोर्ड से सप्लाई किया जाता है। और ये अस्पताल कोई दिल्ली के एक इलाके में नहीं है, पूरे दिल्ली भर में स्प्रेड आउट हैं। तो अगर हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो हम सबको पानी पिला पाएंगे। फिलहाल अस्पतालों में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, पानी लगातार घटता जा रहा है, तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से और ऐसे राज्य जहां से दिल्ली को पानी की आपूर्ति की जाती है, आगे से ही पानी कम आ रहा है। ऐसे में दिल्ली के सामने भी अब पानी की किल्लत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां टैंकर के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, क्योंकि लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोग काफी परेशान हैं। वैसे ही दिल्ली कोरोना की मार को झेल रही है। इस बीच अगर पानी की किल्लत भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो लोगों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखने वाली बात यही रहेगी कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार किस तरीके से आपस में तालमेल बिठाते हैं ताकि कोई परेशानी दिल्ली वासियों को ना हो। अभी जो अपडेट मिल पा रही है उस हिसाब से तो यही है कि 8 तारीख तक ऐसे ही दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी, आपूर्ति क्योंकि प्रभावित हो रही है। हरियाणा से पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है, जिस कारण दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर हम बात कर रहे हैं और इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से अनूप पांडे जी, इनके अलावा अशोक कुमार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अशोक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सर, दिल्ली में वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, इसके अलावा और भी कई कमियों से इस समय दिल्ली जूझ रही है। इस बीच पानी की नई किल्लत यहां पर अब समस्या बनकर खड़ी हो रही है और ये कहा जा रहा है राघव चड्ढा की तरफ से कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा या फिर कम छोड़ा जा रहा है, इस कारण दिल्ली में किल्लत हो रही है। तो सवाल ये है कि दोनों राज्यों में आखिरी ये जो तालमेल है, आखिर वो क्यों नहीं बैठ पा रहा? आपको सबसे पहले बताता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ये आरोप लगाए हैं और ये बार बार इनकी जो कोर्ट जाने के आए थे, आप अगर ये देखेंगे कि मार्च में भी इसी तरह का एक मुद्दा उठा था, उसमें भी कोर्ट में इंटरफेयर
पेश किया था और उसके समय इन दिल्ली के सर्व मुख्यमंत्री जी के पास अगर एडवर्टाइज के अलावा ये पर डे 2 करोड़ रुपया जो रोज एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं पर डे, और उसके बाद जो ये समस्याएं गिना रहे हैं, ये आप एक मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि दूसरे मुख्यमंत्री से बात करे, पर ये आपसी तालमेल की बातें हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपसी तालमेल से सुलझाई जा सकती है। और पानी एक ऐसी चीज है, जल ही जीवन है, इसका नारा चरितार्थ करते हुए आपको बताता हूँ कि जल ही जीवन चरितार्थ कि कोई भी व्यक्ति आपका एक देश की बात है, ये कोई दूसरे देश की बात नहीं है कि हम इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया या इंडिया ने बांग्लादेश का पानी रोक दिया, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। दिल्ली और हरियाणा दोनों ही हमारे देश के 2 हिस्से हैं और उन आपस में ऐसी सहमति मुख्यमंत्री आपस में वार्तालाप करके निपटा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को एडवर्टाइज से अगर फुर्सत मिलती है तब ये काम कर पाएंगे। इनको अपने सहयोगी या किसी और पर, केंद्र पर जहां मौका मिलता है सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाने का काम करते हैं, इनको काम नहीं करना है, ये सिर्फ आरोप लगाने के मौके ढूंढते हैं। और जो कि ये पानी का जो आरोप है, ये मुद्दा आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइज पे ध्यान है, काम पर ध्यान ही नहीं है आपका। और उसके बाद आपने देखा कि पानी कमी आ रहा है, ये प्रेशर क्यों कम हुआ, तो आपने कह दिया कि हरियाणा साहब पानी नहीं दे रहा है। अरे आप पहले हरियाणा से बात तो करो कि हरियाणा पानी क्यों नहीं दे रहा, हरियाणा आपका पानी रोक रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कोई बयान आया कि मैं दिल्ली के लिए पानी नहीं दूंगा, आप बात ही नहीं करना चाहते। आपको भैया आपको एडवर्टाइजमेंट जब आप फ्री होंगे तभी ना आप काम करेंगे, तब आप सोचेंगे कि हमें करना क्या है, दिल्ली की जनता की भलाई कैसे और हम दिल्ली के लोगों के लिए कैसे काम करें। लेकिन आपके पास दिल्ली के लोगों के बारे में सोचने के लिए 2 मिनट नहीं है। 2 करोड़ रुपए आपको डेली एडवर्टाइज करने के लिए है, आप डेली एडवर्टाइज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें 2 करोड़ रुपए डेली, अराउंड 2 करोड़ खर्च कैसे करने हैं एडवर्टाइज पर। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है हम उसको कैसे सुरक्षित करें। आज इस पैंडेमिक की महामारी चल रही है, कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत होती तो इनके न कोऑर्डिनेशन करने की वजह से होती है। आज पानी की किल्लत ये बता रहे हैं, तो पानी की भी दिक्कत इनके कोऑर्डिनेशन न करने की वजह से है। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी हमारे देश के अंदर, ये देश की आंतरिक गतिविधियां और आंतरिक मामले हैं, और पानी की वजह से आपको ये लगता है दिक्कत, तो सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री जी के पास एडवर्टाइज करने के अलावा इनके पास काम करने का समय नहीं है। जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास काम करने में लग जाएंगे तो उसके बाद दिल्ली में कोई समस्याएं नहीं होंगी, आप इसी जान लो। ठीक है, बताइए अनु पांडे जी, आखिर अभी तक बात क्यों नहीं की गई है हरियाणा की सरकार से? अगर हरियाणा से कोई दिक्कत आ रही है तो क्या वहां के समकक्ष से बात करके इस मसले को नहीं सुलझाया जा सकता था? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जहां पर चुनाव हार जाती है वहां पर ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करती है, दंगा कराती है, पानी रोकती है, ऑक्सीजन रोकती है, झूठ बोलती है। वहां के मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन मिलता है। और पिछले साल भी जब दरवाजा खटखटाया गया, रोया गया, गिड़गिड़ाया गया तो मिला। जहां इनको वोट नहीं मिलता है वहां लोगों को ये तिल तिल के मारते हैं। ऑक्सीजन से इनके नीति के कारण दिल्ली के कितने लोग बेघर हो गए, मर गए, खप गए। तो इन लोगों की नीति और नीयत इतनी खराब है कि जहां इनको वोट नहीं मिलता है, जैसे दिल्ली में 3 बार से लड्डू पा रहे हैं ये। अब दिल्ली की जनता का क्या दोष है कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनती है? अभी ये हमारे प्रवक्ता साहब बोल रहे थे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है कि क्या होता है कि कैसे होता है। ये 6 बार एडवर्टाइजमेंट चला है। सुनो यार, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बात सुनो ध्यान से। तो अभी मैं बता दूं, जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाया तो ये ऑक्सीजन देना शुरू किया। इनका जो काम है एडवर्टाइजमेंट चिल्ला रहे थे। इनके पास न कोई नीति है, न इनके पास कोई जनता के लिए सुख सुविधा है। कोरोना जब फर्स्ट टाइम आया था, दिल्ली की जनता जो पानी का जो प्रॉब्लम हुआ है उस पर भी आऊंगा। 1 सेकंड में आपके चैनल के माध्यम से इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ देश की जनता के सामने। तो ये थाली और ताली और गोबर और गोईठा और तमाम अनर्गल प्रलाप करके
इतने ये अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि ये जनता को धोखा देते रहे। बार बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दिया, फिर भी ये नहीं माने। आज स्थिति ये हो गई है कि एक ऐसे देश के रूप में भारत खड़ा हो गया है कि हम लोग घर में बैठ करके घुट घुट के रो रहे हैं कि कल कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। सत्ता की भूख ने और राज्यों के कब्जा करने की इनकी ललक ने इस देश की जनता को तबाह कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा अगर आपको देखना होगा, भारतवर्ष के एक भी पेट्रोल पंप, पल्लवी जी आप भी जाती होंगे, हमारे ये प्रवक्ता महोदय भी जाते होंगे, हर पेट्रोल पंपों पर उस आदमी की तस्वीर लगी है जो डीजल और पेट्रोल कम करने की बात करता था और सबसे महंगा कर दिया। ये एडवर्टाइजमेंट की बात वह व्यक्ति कर रहा है जिसके एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों करोड़ों रुपया। सर यहीं से आपकी बात पूरी सुनूंगी, सर यहीं से आपकी बात पूरी सुनूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात ऐसी है अनूप जी, आप अभी एडवर्टीजमेंट को लेकर अपनी तमाम बातें रख रहे थे, आप बात रख लीजिए, लेकिन मैं चाहूंगी यही कि आप थोड़ा जल्दी ही दिल्ली में पानी की किल्लत पर आ जाएं कि आखिर इसकी वजह क्या है और किस तरीके से सोल्यूशन निकल पाएगा। अनूप जी, इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हरियाणा पानी देगा जी। और हरियाणा पानी इसलिए रोक रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनको जो है भाजपा द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप पानी मत दीजिए, इनको परेशान करिए। अरे सुन लीजिए, अब आप बोलिए स्टेटमेंट दिया कि हमने दिल्ली का पानी रोक दिया। आप ये मतलब चिल्ला रहे हैं, आपको सिर्फ पोषण, फिर हम कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है और आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप पड़ोसी स्टेट से बात करें। तो मुख्यमंत्री जी आपकी नैतिक और भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ पानी बंद करें। जब पानी आ रहा था तो पानी किसने बंद किया? आप पानी क्यों आ रहा था? आप मार्च का मामला देखिए। जब पानी आ रहा था तो पानी बंद करने का क्या कारण है? पानी बंद करने का आपका काम है कि दिल्ली की जनता को भ्रमित करके और बताते रहना कि देखिए हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने दिल्ली की जनता इतनी भ्रमित होती है? दिल्ली की जनता का आप अपमान कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की
दिल्ली की जनता भ्रमित होती है। जो आपको वोट नहीं देता वो भ्रमित होता है, वोट नहीं देता वो भ्रमित होता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री वोट नहीं देता वो भ्रमित हो जाएगा। मैंने लोग वहाँ दिल्ली में अनपढ़ हैं, दिल्ली के लोगों को आप अनपढ़ समझते हैं। अरे कहाँ से कहाँ ले गए सर बातों को, कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। ठीक है, पहले तो एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, और हम मुद्दे पर ही रह जाते हैं। अभी छोड़िए सर, कहाँ की कहाँ बातें लेकर चले गए। दूसरे की बात सुने कि बोलने भी नहीं देंगे क्या? बोलने या तो इन्हीं को सुन लीजिए या ये धैर्य पूर्वक सामने सुने। आप एक जगह सुनने वाली बात की बजाय आप इधर को भटका रहे हैं चीजों को। चलिए अशोक जी आराम से बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात करेंगे तो कोई अच्छी बात निकल कर आ जाएगी सामने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि वहाँ से पानी रोकने गया, तो आप बताइए ना पानी किसने रोका है? क्या बेमतलब में पानी रोके जा रहे हैं? पानी रोके दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, पानी वहाँ कोई आसमान का जादू चल रहा है कि पानी रुक जा रहा है अपने आप परेशान कर। अभी हाईकोर्ट ने आपको फटकारा, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने हमको फटकारा कि आपको फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा था आपको पड़ रही है, पिछली बार किसको फटकारा? मार्च में किसको फटकारा? आपको हाईकोर्ट ने तो ये फटकारा था आपको कि अगर दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए, पढ़ के आया करिए। आपको वो याद नहीं है? पढ़िए, कुछ नहीं पता है आपको, पढ़ के आइए। अरे मैं आपको 4 दिन पहले 3 दिन पहले हाईकोर्ट आप सुन के आइए, अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वोट जाने का आपको जो मिलता है आप तो चले जाते हैं। 1 मिनट चुप कराइए। चलिए अशोक जी एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए अनूप जी की, उसके बाद मैं आपके पास ही लौट कर आऊंगी। बस सर एक बार शांति से बात सुन लीजिएगा। पल्लवी जी कहिए कि 1 मिनट मेरी बात सुन लें। इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए? 1 मिनट बात तो सुन लें। पल्लवी जी अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर के किसको फटकार पड़ी, और ऑक्सीजन पर इनका स्टेटमेंट क्या था इनके नेताओं का? केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए दिल्ली को दिया। ये देश को भ्रमित कर रहे थे कि केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट कर दिए, केजरीवाल जी खा गए, लूट लिए। क्या हुआ? नतीजा इसका क्या निकला? पूरी देश की जनता ने देखा कि ये झूठे लोग ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। पूरा इनका चेहरा एक्सपोज हो गया। आज पानी के सवाल पर इनका चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। समय आने दीजिए। ये पानी रोक रहे हैं, ये ऑक्सीजन रोक रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता भ्रमित है, बुद्धिजीवी नहीं है। इनको वोट जहां मिलेगा वहां लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे, जहां से इनको भगा दिया जाएगा, लड्डू दे दिया जाएगा, जनता निकाल देगी, वहां के लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे। 60 बरस से आप तो मुझे बता रहे हैं। सुनिए पल्लवी जी, इनको रोकिए इनको। जब ये बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आप सुन लीजिए। 365 दिन में 50 रैली, खरबों रुपया, देश का प्रधानमंत्री व्यस्त है अपनी पार्टी के प्रचार में। आज 3 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और कई करोड़ लोग संक्रमित हैं। और उस हालत में जहां दिल्ली के लोग तिल के मर रहे हैं, ये लोग पानी रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं। इन लोगों को भी जनता बताएगी। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। चलिए ठीक है अशोक जी पहले पानी पी लीजिए। सर आप इतना चिल्ला रहे हैं, देखिए आपका गला भी खराब हो गया। कोई नहीं, आराम से बात कर लेते हैं। सर आप पानी पीजिए अशोक जी। पिला पिला के इनको हराएगी ये लोग। जो देश के अंदर लोकतांत्रिक जो संघीय ढांचे का माहौल उड़ाए, इन लोगों ने पार्लियामेंट में दिल्ली में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार को कम के एलजी का शासन लगाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों ने। चलिए एक बार दिल्ली को अनूप जी एक बार बात कंप्लीट अशोक जी की कर लेते हैं। अशोक जी अब आप ये बताइए, अगर आपके हिसाब से हरियाणा की तरफ से पानी नहीं रोका गया, अशोक जी अगर पानी किसी ने भी नहीं रोका तो दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है? सर देखिए मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली में पानी की कमी है तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ना। अगर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ सर, क्या आपके हिसाब से पानी की कमी है या नहीं है? अगर मगर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना, या तो है या फिर नहीं है। बस
दिल्ली जो जल बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है सर। आप देखते तो होंगे ना सर, तस्वीरें तो देखते होंगे जो सामने आ रही हैं, लोगों की तस्वीरें तो देख रहे होंगे, या फिर आंखें मूंद करके बैठ गए आप? मुख्यमंत्री को उस पर काम करना चाहिए, पानी का क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ है, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं करेंगे। वोट जाएंगे हमारे यहाँ पानी कम हो गया, आपके यहाँ पानी कम हुआ है, जहाँ से आता है आपने उससे बात की कि हमारे यहाँ पानी कम हुआ है, आपने रोका। लेकिन आप वो उस चीजों से काम से मतलब नहीं है कि आपको रास्ता दिखता है कि खोज, रास्ता दिखता है एडवर्टाइज, रास्ता दिखता है बदनामी। आपके पास ये काम है, आपके पास ये काम नहीं है कि जो आज महामारी की स्थिति है और इस समय लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत तो थी पहले से, लेकिन जो पानी की भी दिक्कत हो रही है, तो आपको उस मामले को सुलझाना चाहिए कि दिक्कत कहाँ हुई और कैसे हुई। लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको टेबल एक्ट निकालते थे कि देखिए दिल्ली में पानी की कमी हो गई, अभी आप निकालेंगे, वो जानता हूँ, हर खंबे पोल पर दिखाई देगा, हर एडवर्टाइज जगह पर कि दिल्ली में पानी की कमी, क्या कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने पानी की कमी कर दी। आप ये आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि महामारी की स्थिति में पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री अपने अधिकारों से भटक रहे हैं, अपने अधिकार छोड़कर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और आप लोग भी लोकतंत्र का आपको ये नहीं पता है, आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि बात पानी की चल रही है, आप बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव की आपको नहीं समझ में चुनाव पर बात कर लीजिए। आप बंगाल के हो रहे थे, धरना पूरे देश में दे रहे थे, आप अपना वोट बैंक साध रहे थे। जब एक बात बताइए, किसी पार्टी के नड्डा जी कही जाए क्या? 12 लोग मर गए दिल्ली में ऑक्सीजन के अभाव में। नैतिक अधिकार है, जनता का भी नैतिक अधिकार है आपको पानी पिला करके आपको वोट न देना। अपने अधिकार, जनता का भी नैतिक अधिकार है, क्या बात कर रहे हैं? जनता का नैतिक अधिकार है आपका समर्थन सुनना, आपकी मन की बात सुनना, आपका उपदेश सुनना, आपका भाषण सुनना, आपके झूठ के जाल में फंसना। आप लोग आरोप पे लगा हुआ काम नहीं करना चाहते। आरोप लगाना क्या, जनता आपको पर आरोप लगा रही है, लोग नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट लगा रहा है आरोप, आपको सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपको धिक्कार रही है। आप अगस्त का अपना स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का देखिए, अगस्त में आपके मुख्यमंत्री ने 2020 अगस्त में स्टेटमेंट दिया था कि हर घर में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी, हर घर में ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। इसलिए आप रोक दिए, क्या हुआ? इसलिए आप रोक दिए, इसलिए आप कम दिया आपको। अगर केजरीवाल जी ने कह दिया अगस्त में, अगस्त 2020 का देखिए, अगस्त 2020 में आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम हर घर में ऑक्सीजन पहुंचा दें। कहाँ है आपका वादा? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना देश से खत्म हो गया। आपके प्रधानमंत्री ने विश्व को संबोधित किया था कि कोरोना में हम जीत गए, और आज भारत कोरोना में सबसे ज्यादा स्ट्राइक में है, सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है भारत। दुनिया के सामने दलित देशों की श्रेणी में आ गया है भारत, दुनिया के सामने। चुप रहिए, झूठे। 3 महीना पहले प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? 3 महीना पहले प्रधानमंत्री ने देश के सामने क्या कहा था? दुनिया के सामने प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई थी, और क्या नतीजा निकला प्रधानमंत्री का? चलिए, बिल्कुल अनूप जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो ये पानी की किल्लत है वो खत्म हो जाए कम से कम। वैसे ही दिल्ली बहुत बीमार है इस समय, उस बीच अगर पानी की किल्लत भी इस तरीके से मुंह बाए खड़ी रहेगी तो काफी समस्या आ पाएगी। और अशोक जी, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर बातचीत की जाए, और आप भी सर एलजी को अब ऊपर बिठा दिए हैं तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, और देखना तो पड़ेगा ही कि राजधानी दिल्ली में हालात कैसे सही हो। चलिए, अब आपस में तू पे में मत कीजिए सर, समय की कमी भी है हमारे पास, आपस में मत लड़िए, मिलजुल कर काम कीजिए, तभी जाकर दिल्ली को बचा पाएंगे आप। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय पानी की किल्लत है, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से पानी की किल्लत जारी रहेगी, क्योंकि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। ये बात दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कही गई है। ये तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से पानी की आपूर्ति दिल्ली में हो पाती है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।